हेलो गाइस, आप अच्छे होंगे। हम आपके लिए जो कि शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा जिसे सेट सेकेंड के मॉडल विगत 90 क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिखाया गया है कि इसका होता है। और यह क्वेश्चन हमारे जीके जीएस हिंदी और विज्ञान और मैथ से रिलेटेड रहेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे आपको इसका 90 के आगे का जो क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व कराते हैं, जो कि इस पेपर में हमारे बहुत ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसे आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 2023 में आया है और ओरिजिनल मॉडल पेपर है। वो भी नहीं कि जो कि हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पूरे ओरिजिनल मॉडल पेपर जितने भी डालेंगे और अच्छे से डालेंगे उसे आप रट लीजिए, क्योंकि ये हमारे पेपर में बहुत काम आ जाएगा। यहाँ पे है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें Na2CO3, NaHCO3, Na4OH या NaOOH। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो विकल्प है, तो इसमें हमारा खाने का सोडा जो होता है वो हमारा होता है NaHCO3। तो विकल्प नंबर मेरा 2 सही है। हम आपको विकल्प बताते जा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, आपको बस रटना पढ़ना है। आप करके किसी तरीके से करिए, मेहनत करिए, सब होगा। मेहनत एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, मतलब मोमबत्ती का पिघलना, चीनी का शरबत, या लोहे में जंग लगना, या नमक और पानी का घोल। तो इसमें देखते हैं लोहे में जंग लगना, ये मेरा रासायनिक परिवर्तन है, जो कि विकल्प नंबर 20 सही है। किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणु को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम कहते हैं जो समान परमाणु को कहते हैं वो समस्थानिक होगा। विकल्प नंबर मेरा 20 सही है। आप बस फटाफट बस आंसर को याद करिए, समय कम है, आपको ज़्यादा करना है। जिप्सम अयस्क है, तो ये जो हमारा जिप्सम अयस्क है वो हमारा कैल्शियम होता है, जो कि विकल्प नंबर 20 सही है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो आपको पता है जल में ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। निम्न में से प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन Cl में पाया जाता है। तो इसमें जो विकल्प हमारा है वो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस जो हमारा होता है वो हमारा विकल्प नंबर 3 सही है, जो कि CO+NO2 है। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें आप देख लीजिए कि 89 क्वेश्चन में हमारा निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें हमारा आएगा एथिलीन है, जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन है। विकल्प नंबर सी सही है। ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। जो ब्रास का होती है वो हमारा एलाउ किस में से है। तो हमारा आप देख लीजिए, इसमें जो है वो तांबा और जिंक का मिश्रण हुआ है, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। अब इसमें आपको एक संबंध दिया है, यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें संबंध क्या होगा। कोई छड़ है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B1 है, तो इनको बीच में रख दिया गया। तो कह रहा है कि ये चुंबक को कौन प्रदर्शित करेगा। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा आ रहा है तो वो बड़ा है, कौन उसमें बड़ा है ये करना है। तो हमारा B1 बड़ा होगा B2 से, तो विकल्प नंबर 3 सही है। इसी प्रकार से ये कह रहा है, यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 तथा x2 हो तो बताइए इसमें कौन सा होगा हमारा। तो ध्वनि किसमें सबसे अधिक होता है, तो द्रव और गैस में कह रहा है। तो आप इसमें देख लीजिए कि हमारा x1 बड़ा होगा, x1 जो हमारा गैस है, और द्रव जो है पानी है, तो गैस में हमारा ध्वनि अधिक होगा। तो जो कि हमारा गैस में और द्रव में, तो द्रव में आप नदी के किनारे आवाज़ जब लगाते हैं तो द्रव में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, मतलब ध्वनि का वेग अधिक होगा गैस की अपेक्षा। तो विकल्प नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा। जहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे, जो कि आपके विज्ञान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मानव शरीर नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है। तो जो मानव का नेत्र होता है वो निम्नलिखित में होता है, किस में होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अभिसारी होता है, जो कि विकल्प नंबर मेरा A सही है। तो यहाँ पे हम A लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो कह रहा है कि पंखे का ब्लेड की गति, ये चारों विकल्प पढ़ेंगे और इन चारों में से कौन सा सही है। तो पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति कहलाती है, ये राइट है। अगला क्वेश्चन और आप पढ़ लीजिएगा, वो नहीं है, यही है, उसमें ऊर्जा का मात्रक है। तो आपको पता है उसमें ऊर्जा का मात्रक मेरा जूल होता है, जो कि विकल्प नंबर 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सा अविकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अविकरणीय ऊर्जा जो कि एक बार दोबारा हमें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रयोग करने के बाद हमारा जो पेट्रोलियम गैस है, ये एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं किया जाएगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर ए सही है। अविकरणीय ऊर्जा, इसे हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तक का उदाहरण है, जो कि ध्वनि को परावर्तक करने का उदाहरण है। तो इसमें आप देख लीजिए कि हमारा दिया है कि खिलौना टेलीफोन है, जो कि हमारा ध्वनि परावर्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे मुझे कुछ डाउट है। 107 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नाम है। तो ब्राउज़र का नाम जो हमारा है वो क्या है, नेट स्कोप। यही हमारा नेट स्कोप क्वेश्चन नंबर पहला सही है, जो कि ये हमारा ब्राउज़र नाम है। बाकी सब हमारे ये था है, ईमेल है। ऊपर हमारा दे रहा है उपयुक्त में कि 4 सूक्तियाँ दी गई हैं। इन चारों सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति को आपको यूज़ करके देखना है कि कौन होगा। कह रहा है प्रकाश की किरणें जब प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती हैं तो उसमें से विचलन नहीं होती है। पहला। दूसरा, उत्तर दर्पण के उपयोग ट्रैफिक आलोचना वाले दर्पणों में होता है। तो इसमें कह रहा है विकल्प ए सही है, विकल्प बी कि ए बी दोनों की, ना तो ए और ना तो बी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर बी तीसरा सही है, जो कि ए और बी दोनों सही हैं। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो भैया आप तो जी के जीएफ में पढ़ते रहते हैं, ये नॉर्मली चीज़ है। तो हीमोग्लोबिन के कारण वो कारण लाल होता है। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मलेरिया रोग जो मेरा उत्पन्न होता है वो किसके कारण हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, प्लाज्मा मीडियम द्वारा होता है, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, तो आप भी ये जानते हो, स्वर्गवाता जो सबको खून देता है या फिर ब्लड देता है, वो डोनेट करता है, वो हमारा ओ है। केचुए में उत्सर्जन अंग होता है। तो यहाँ पे दिया है आपका दूसरा उत्सर्गिका, जो कि विकल्प नंबर मेरा 2 सही है। केचुए में उत्सर्जित अंग होता है। अगला क्वेश्चन हमारे आपके बीच यहाँ पे 130 आ गया, 113 क्वेश्चन। यहाँ पे इसे आप फटाफट रिजल्ट लीजिए, इसे पेपर में आ जाए। श्रवणेंद्रिय है, तो श्रवणेंद्रिय माने जिससे हम सुनते हैं। तो आपको खुद से दिख रहा है कि हम कान द्वारा सुनते हैं। तो विकल्प नंबर मेरा ए सही है, जो कि कान है। विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से एनीमिया, रतौंधी और या दांतों में सूजन या सूखा रोग। तो यहाँ पे होगा विकल्प नंबर 4 सूखा रोग होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। तो यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो है वो हमारी है। क्वेश्चन नंबर इसमें देख लीजिए दिया है, क्या क्या दिया है। यकृत, लार ग्रंथि और अमाशय और पित्ताशय। तो इसमें हमारा हो जाएगा यकृत, जो कि ए है। अगला हमारा दिया है, निम्न में से किसमें मुकुंदन विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो जो मुकुंदन विधि द्वारा हमारा प्रजनन होता है वो है हमारा हाइड्रा, विकल्प नंबर ए सही है। निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, जो कि हमारा है यहाँ पे रीढ़ रज्जु, जो कि वह एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। नागफनी का पौधा है, आपको पता है ये जीएफ में बहुत ज़्यादा पूछते हैं विज्ञान में। मरुस्थली। निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है। जूट, नीम और फिकोना। उपयुक्त तो नीम तो है ही नहीं, तो उपयुक्त तो सभी होगा नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही है, जूट। कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो ऊर्जा गृह मैंने हमको जहाँ ऊर्जा मिलती है वो हमारा क्या है, जो शरीर में होती है कोशिका में। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प नंबर 4 का 4 सही है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है। कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारा ये कुनैन का जो पेड़ होता है, जो इससे बीमारी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं, जो कि हमारा है मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है। बायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो जो हमारा ये बायोफाइलम द्वारा होता है वो हमारा
पत्ती, तना से, जड़ से, पत्ती से या फूल से, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पत्ती से होगा। जो हमारा ये प्रजनन होता है उसका, वो पत्ती द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हम आ गए हैं आपको यहाँ पे लेकर, क्वेश्चन नंबर 123 क्या कर रहा है, निम्न में किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो 123 क्वेश्चन में हमारा देखते हैं नास्टाक, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। वो प्रक्रिया जो दूध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है या निष्क्रिय के देती है कहलाता है। तो ये जो हमारा बैक्टीरिया है उसको जो किया जाता है पंचाराइजेशन, जो कि हमारा विकल्प नंबर 20 सही है। अगला है अपुष्पी पौधा है। तो जो हमारा अपुष्पी पौधा है जिसमें पुष्प नहीं होते, कह रहा है अपुष्पी पौधा है, तो हमारा फनी, जो नवफनी है वो हमारा फनी है, जो कि अपुष्पी है। अब इसके बाद हम आपको देखो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लेकर आए हैं, जो कि इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिया गया है और इसे आप रट लीजिए, ये आपको पेपरों में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पे हल करा देते हैं। 126 क्वेश्चन, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रामीण के नाम से जाना जाता है, विकल्प नंबर बी। आलमगीरपुर नामक पुरास्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो नदी दी है, हंडल नदी, रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, तो हमारा पहला विकल्प सही है, जो कि हैंडल नदी है। अगला दायामाबाद पुरस्थल किस राज्य में स्थित है। तो हमारा जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है, विकल्प नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों को उल्लेख है। तो जो हमारा है अंगुर निकाय, विकल्प नंबर हमारा ए सही है, अंगुर निकाय। अगला है चंपा अधोलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी। तो यहाँ पे जो हमारा है वो हमारा वस्त, काशी या कौशल, तो यहाँ पे अंग, विकल्प नंबर 4 सही है। अशोक का पिता कौन था। तो आपको पता है कि अशोक का पिता बिंदुसार था। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है। यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक हैं, तो हमारा है मेगस्थनीज, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। आगरा शहर की स्थान किसने की थी। तो हमारा अब आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने किया था, विकल्प नंबर ए सही है। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ और किसके किसके बीच हुआ था, यही कह रहा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हमारा है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पर आपको पता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, विकल्प नंबर 4 सही है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था, जो कि उसे किया था। यहाँ पे विकल्प नंबर कासिम था, जो कि अपना स्थानांतरित करा था। असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ। तो जो हमारा है वो जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो हमारा 1920, विकल्प नंबर पहला सही है। अब यहाँ पे हम नीचे और आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन हमारे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 137 क्वेश्चन आ गए। हम यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को हम बता ही जा रहे हैं, आप रेट कर लेना, इसको करके मत देखिएगा आराम से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ पे 1930 में हुआ था, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन में हमारे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि विकल्प नंबर 1 सही है। किस देशांतर रेखा के भारतीय समय मापक से जोड़ा गया था। तो जो हमारा जो देशांतर रेखा को है वो भारतीय पैमाना हमारा क्या है, यहाँ पे दिया है 82.5 पूर्व में, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। मार्ग गर्म जल धारा का उदाहरण है, मतलब कहाँ पे गर्म धारा हवाएं या जल होते हैं, तो वो हमारा
यूरोपियो में है, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं। तो जो हमारा कटिबंधीय उष्ण आते हैं वो हमारा विकल्प नंबर ए सही है, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री अक्षांश तक आते हैं। अगला है कर्स्ट स्थाकृति का संबंध है। तो ये पे हमारा है चूने के पत्थर से संबंधित है। अगला है थाल घाट का संबंध है। तो जो थाल घाट है वो किससे संबंध है? पश्चिम घाट से संबंध है। विकल्प नंबर 4 सही है हमारा। दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है। तो दक्षिण पश्चिम हवाओं का जो संबंध है वो हमारा सब कहते हैं कि मानसून से होता है, कि मानसून अब आएगा। तो विकल्प नंबर ए सही है। जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है एक था 145, वो कह रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है। तो इसमें जो हमारा आएगा वो मिश्रित कृषि के अंतर्गत आएगा, जो कि विकल्प नंबर 20 दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो नकदी फसल हैं वो हमारा कौन से हैं? कपास, जूट और तंबाकू होते हैं, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। गलत युग्म को चुनिए। इसमें गलत युग्म कौन सा है उसी को आपको चुनना है। तो इसमें हमारा गलत युग्म हमारा डी है, जो कि क्वेश्चन में यही गलत है। अगला है पृथ्वी को भू परपटी का निर्माण होता है। तो जो हमारा यहाँ पे पृथ्वी की भू परपटी का निर्माण होता है वो सियाल में, जो कि तीसरा नंबर हमारा विकल्प सही है। पृथ्वी की भू परपटी का निर्माण होता है तो सियाल का होता है, जो होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम 149 आपके बीच लेकर आए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप रट कर लिए पढ़ लीजिए, पेपर आपके बहुत जल्द है। अगला है हमारा निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो ये हमारा 149 क्वेश्चन जो है ये भी हमारा सामाजिक विज्ञान से है। तो इसमें हमारा करनारी की धारा जो होती है, विकल्प नंबर तीसरा सही है, वो हमारा महासागरीय जलधारा है। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले होते हैं? तो ये भी आपका जीके में बहुत अच्छा होता है, जो कि 75 ज़िले होते हैं। अगला कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है? तो उसमें हमारा विकल्प नंबर तीसरा है, जो कि वो नहीं हो सकता है। अगला स्वास्थ्य भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया था? स्वास्थ्य भारत मिशन हमारा 2014 में लागू किया गया था। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950। तो यही हमारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की थी, जो विकल्प नंबर ए सही है। भारतीय संविधान के प्रारूप सहित का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें आप जानते हो कि संविधान लिखने वाले कौन थे? तो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, जो कि विकल्प नंबर 20 सही है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो मौलिक अधिकारों के भाग हमारा विकल्प नंबर तीसरा है, जो कि भाग 3 में मिलता है। मौलिक कर्तव्य की संख्या है, तो यहाँ पे आपको दिया है मौलिक कर्तव्य की संख्या हमारी 12 है, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अनुच्छेद 52 का संबंध है, तो यहाँ पे हमारा जो अनुपात अनुच्छेद 52 कह रहा है, जो कि संबंध है अनुच्छेद 52 जो हमारा संबंध है वो किससे में संबंध है? तो हमारा राष्ट्रपति से है, राष्ट्रपति से, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद हमारा 22 का है, जो कि इसमें शिक्षा का संविधान के शिक्षा के अधिकार वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो इसमें जो हमारा है, जो कि मूल अधिकार में नहीं है, वो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये हमारा इसमें शामिल नहीं है। विकल्प नंबर 4 सही है। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये हमारे जो कि ये 4 देशों का नाम दिया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इसके सदस्य नहीं है? तो इसमें हमारा इटली है, जो कि इसमें सम्मिलित नहीं है।
चलिए हेलो दोस्तों, आपके बीच अब गणित का लेकर पेपर आए हैं, जो कि गणित का पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन लगाने के लिए तो समय नहीं मिल पाएगा हमें, लेकिन इस क्वेश्चन में सही कौन है वो आप देख लीजिए और कर लीजिएगा। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1500, उनमें से 45% पुरुष और 30% स्त्रियाँ और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों और स्त्रियों की संख्या में अंतर क्या होगा। तो हम इसमें पहले शेष निकालेंगे, फिर अलग अलग अंतर कर देंगे, जो कि आप इसमें को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा जीरो आएगा, क्योंकि आप 1500 का 40% निकालेंगे और 30% निकालेंगे तो आपको देखेंगे 450 आएगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर ए शून्य हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 110 है, दोनों में से बड़ी संख्या की छोटी संख्या से भाग देने पर क्रमशः भागफल और शेषफल 4 और 5 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो वो बड़ी संख्या हमारा है 89, जो कि 4 और 5 शेषफल हमारे आएंगे भाग देने पे। अगला कह रहा है कि यक्स बटे वन माइनस यक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस यक्स बटे यक्स बराबर 2, 1/2 का हल करने पर यफ का मान क्या आएगा। तो ये बड़े बड़े कुछ थोड़ा सा बड़े सवाल हैं और डिस्टर्ब छोटे हैं, तो बस आप आंसर देख लीजिए। तो इसको हल करने पे 4/13 आएगा। अगला है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको बताया गया है कि इसका क्षेत्रफल आपको समबाहु त्रिभुज का होता है, तो हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही है, जो कि 4√3 आएगा। तो भुजा होता है तो 3 इंटू यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्णतः घन हो जाए। तो आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो आप उसको पूरा कर देंगे, तो जो उसका हमारा आएगा भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमारा इसमें 4 है, जो कि भाग देने पे पूरा तरह से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तब उस संख्या का 3/10वां भाग कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक संख्या का कह रहा है कि एक संख्या का 1/4 और 1/3 कह रहा है कि 15 है, तो 4 3 12, तो यहाँ गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 गुणते 15, और फिर कह रहा है कि उस संख्या का यहाँ पे दे रहा है 3/10वां भाग, तो गुणते 3/1 था, 3/10वां भाग कितना होगा। तो आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जो 10वां भाग कह रहा है 54 आ जाएगा। अगला है कि यदि 2 घाते n माइनस 2 घाते n माइनस 1 तो बराबर 4, तो n घाते n कितना होगा। तो विकल्प नंबर दूसरा 27 आएगा। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल आपको एक फार्मूला था कि यहाँ पे दे रहा है 10%, तो फिर इसके बाद 20%, फिर इसके बाद आपको दे रहा है 10 गुणते 20। ये एक फार्मूला है जो कि आप निकाल सकते हो जब कोई घट रहा है बढ़ रहा है। 20 एक 30 हो जाएगा, और प्लस आप इसे काट देंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे काटने पर, तो आप हल करके देखिए इसमें यहाँ पे कितना दे रहा है। 32% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 2 32, तो विकल्प नंबर मेरा कौन सा सही है, 32 नंबर सही होगा, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 169 है, जो कि एक वृत्त है, और वृत्त में कह रहा है कि मुझे CAD था BCD मानकर करिए, तो इसका आधा हम ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 68, और फिर उस 68 में से हम जब करेंगे यहाँ पे जैसे 130 का आधा ऊपर कोण बनेगा यहाँ पे, तो कर देंगे। ठीक है, 2 छंग 12 हो गया, 1 बच गया, और 2 पंचे 10,
अब 10 में से यहाँ पे 100 होता है, 180 में से घटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ हो गया 5, तो आप घटाएंगे जो कि हमारा आ जाएगा यहाँ पे 115, 7 में से 6 गया 1 और 1 आ जाएगा तो 115, जो कि यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर तीसरा मिल रहा है कि हमारा ये सही हो जाएगा। यफ स्क्वायर माइनस 1/f³ बराबर 63/8, तो यफ माइनस 1/f का मान कितना होगा, तो ये भी आपको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा विकल्प आप देख लीजिए कौन सा सही होगा, 5/2 है विकल्प नंबर 170 का तीसरा सही होगा, और 171 का जो सही होगा वो होगा 1 - x/2, इसका ये सही होगा, हल करेंगे आप। अगला है 172 का, तो 172 का हमारा आएगा 1000, विकल्प नंबर तीसरा सही है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा, तो यहाँ पे हमारा प्रथम 10 संख्याओं का जो माध्य है वो होगा 12.99, आप निकालेंगे उसको जोड़कर और भाग दे देंगे तो हमारा 12.9 आएगा। अगला संख्या हमारा है x/5/y/8 हो तो x + 5/x + 8 का मान कितना होगा, तो इसे भी आप हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5/8, ये हमारा आंसर है। इसे हल कर लीजिए, मैथ का है। और हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को हमको ये समझ कर करना है। कार्तीय तल में चित्र में P और Q के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसमें P और Q के बीच की दूरी ये ग्राफ है। इसमें आपको देखेंगे कि ये हमारा P है, ये हमारा Q है, यही बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, तो इसमें जो आएगा हमारा 5 इकाई आएगा। अगला है 2 लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3:5 के अनुपात में है तथा उसकी ऊंचाइयों में अनुपात 2:3 है, तब इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसमें जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो हमारा 2:5 आएगा, विकल्प नंबर पहला सही रहेगा। इसमें क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए कि इसमें हमारा पहला सही रहेगा, जो कि 176 का। अगला है 177, 2 पापों को एक साथ उछाल या उछालने पर अंकों का योग 7 या अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो उछालेंगे वो हमारी संख्या जो होगी तो वो 7/12 होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है तो और स्पर्श बिंदु P और Q पर स्पर्श रेखाएं PT और OT हैं, तो कोण हमें ज्ञात करना है, ये कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई यहाँ पे यहाँ से लंब डाल देंगे तो ये 90 अंश हो जाएगा, और यहाँ से जब इस पर है ये भी 90 अंश हो जाएगा, तो 90 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश, और इसके बाद 120 जोड़ दीजिए तो 100 यहाँ पे 80 और यहाँ पे 120 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब ये 300 आ जाएगा और पूरे चतुर्भुज के कोण मतलब पूरे चारों कोण का होता है 360 होता है। अब 360 में 300 आप घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 60। तो विकल्प नंबर मेरा कौन सा सही दिख रहा है, इसमें तीसरा सही है, जो कि तीसरा 60 आंसर रहा है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है और यदि इसके भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, जो कि ये क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा है। तो इसमें हम भाग अगर देंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा कि भाग देने पे शेषफल बचता है और 65 से भाग देने पर तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, इसका विकल्प हमें कुछ लग रहा है कि कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा 180वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग समीकरण -x² - 2x + 3 = 0 के मूल हैं, तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें हम देखते हैं विकल्प नंबर मेरा 2 सही है, आप हमें लगा कर बता दे रहे हैं कि -x² - 2x और यहाँ पे +3 = 0 है। तो हम इसे अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो x² + 2x और +3 है।
अब इसमें हम ऐसा खंडन करें तो यहाँ पे जैसे कि हमारा खंड बन जाए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x 3x और इसके बाद माइनस 2x प्लस 3। तो आप इसे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमारा इसमें क्या आएगा, देखिए कि दूसरा विकल्प मेरा सही है। चलिए, हेलो गाइस, ये आपका 180 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसका अगला वीडियो आपको दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को पूरा आप 2-3 बार पढ़ लीजिए और दूसरों को भी बता दीजिए कि पेपर पूरे मॉडल पेपर हैं। आपको पेपर के 5 नवंबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।